जैसा कि आप लोगों को पिछले पार्ट 2 में मैंने पढ़ाया वीडियो में कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाया जाए और कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री कैसे बनाया जाए, उस वीडियो को आपने देखा नहीं देखे होंगे तो पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो को आप देख लीजिएगा। और इस वीडियो को अगर आपके समझ में आता है, इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक करिए और शेयर करने का काम करेंगे। और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि अगर आप लोग इसको कायदे से समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित है कि यह आपके दिमाग में अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आज हम पार्ट 3 का वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें डिग्री के बारे में चर्चा करेंगे। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अब पॉजिटिव का हिंदी का मतलब होता है सकारात्मक, कंपैरेटिव का मतलब होता है कि तुलनात्मक, और सुपरलेटिव का मतलब होता है अतिशयोक्ति पूर्ण। अब हम कैसे जानेंगे कि इसकी तीनों डिग्री बनेगी? जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक, यहाँ लिखा गया है, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाए, ऐसे सभी वाक्यों को पॉजिटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में तथा सुपरलेटिव डिग्री में बना सकते हैं। तो यहाँ पर उसको बनाने का जो फार्मूला है, यह फार्मूला आप अपने दिमाग में जरूर रखेंगे। पॉजिटिव जब नो अदर से शुरू होगा, प्लस नाउन या प्रोनाउन का पहला पार्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, सो होगा, एडजेक्टिव होगा, एज होगा, प्लस नाउन या प्रोनाउन का सेकंड पार्ट होगा, तो आप समझ लीजिएगा कि वह पॉजिटिव डिग्री में है। इसको पहचानने का एक तरीका है। फिर कैसे हम कंपैरेटिव में बदलेंगे? तो नाउन या प्रोनाउन का जो सेकंड पार्ट यहाँ है, यहाँ हम पहले ले आकर रख देंगे। तो इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, एडजेक्टिव बनेगा, ER लगाया जाएगा, उसके बाद देन लिखा जाएगा, और नो अदर वाले वाक्य में देन के बाद एनी अदर लिखना जरूरी है। प्लस नाउन का जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ वाला यहाँ ला देंगे तो हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री। जब सुपरलेटिव बनाएंगे तो कंपैरेटिव में, अगर ध्यान रहे, कंपैरेटिव में दिया गया है परीक्षा में, कहता है कि आप सुपरलेटिव बनाइएगा तो नाउन के स्थानों का परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अगर पॉजिटिव में दे दिया गया है, कहता है डायरेक्ट सुपरलेटिव बनाइएगा, तो यहाँ से नाउन के स्थानों का परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर वही चीज है, नाउन या प्रोनाउन का सेकंड पार्ट, हेल्पिंग वर्ब। ध्यान रहे, ध्यान ये रहना चाहिए बेटा कि जब आप सुपरलेटिव बनाते हैं एडजेक्टिव में EST वाला, उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। अभी कल भी मैंने वीडियो बताया था, बहुत सारी एडजेक्टिव होती हैं जिसमें ER नहीं लगता है, उसके पहले मोर लगाया जाता है। इसी तरह से सुपरलेटिव में है, बहुत सारे एडजेक्टिव में ऐसे होते हैं कि EST नहीं लगते हैं, उसके पहले मोस्ट लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? मोस्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ बताया गया, मोर का प्रयोग पहले किया जाता है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या करते हैं, मोस्ट का प्रयोग किस स्थिति में करते हैं? जब हम EST नहीं लगाते हैं तो मोस्ट का प्रयोग करते हैं पहले, और जब हम ER नहीं लगाते हैं तो यहाँ पहले हम क्या लगा देते हैं, मोर का प्रयोग कर देते हैं, तब हम लिखते हैं। ये तो रहा आपका फार्मूला। अब आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम जानेंगे कि ये पॉजिटिव डिग्री है। नो अदर, जैसा कि यहाँ है, नो अदर लिखा गया है। नाउन या प्रोनाउन का पहला पार्ट पोएट्स लिखा गया है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ लिखा गया है, फिर इसके बाद सो लिखा गया है, फिर इसके बाद एडजेक्टिव लिखा गया है, फिर एज लिखा गया है, फिर नाउन या प्रोनाउन का सेकंड पार्ट यहाँ कालिदास लिखा गया है। तो इससे पता चलता है कि ये है पॉजिटिव डिग्री। अब इस पॉजिटिव डिग्री को हम कंपैरेटिव में अकॉर्डिंग टू फार्मूला बदलने जा रहे हैं।
सीधा सीधा बेटा केवल फार्मूला याद कर लीजिए, मैथ की तरह फार्मूला है। फार्मूले के हिसाब से क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन का सेकंड पार्ट ये है, तो कालिदास को आप यहाँ आराम से लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब का रहा वही हेल्पिंग वर्ब। अब चूंकि यहाँ पोएट्स है तो आर लगा, बहुवचन है, कालिदास सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, तो यहाँ इज लिखेंगे उसी टेंस के भाव में। कालिदास इज, अब ग्रेट है, यहाँ का रहा है एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव में क्या लगना है, ER लगना है, तो ग्रेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रेटर। फिर कह रहा है देन का प्रयोग करना है, तो देन लिखा गया। एनी अदर कह रहा है तो एनी अदर लिखो, एनी अदर लिखो। फिर नाउन या प्रोनाउन का फर्स्ट पार्ट, नाउन या प्रोनाउन का फर्स्ट पार्ट यहाँ पोएट्स है, तो पोएट्स लिखेंगे। तो ये आपका बेटा बन जाएगा कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। अब जब एक कंपैरेटिव बन गया तो हमें क्या बनाना है, सुपरलेटिव डिग्री बनाना है। सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे, यहाँ पर फार्मूला का रहा नाउन या प्रोनाउन का, जब हम कंपैरेटिव से चेंज करेंगे, ध्यान रहे कंपैरेटिव से चेंज कर रहे हैं, तो नाउन या प्रोनाउन का वही पार्ट यहाँ रहेगा कालिदास। अगर हम पॉजिटिव से चेंज करते हैं तो भी यहाँ से कालिदास यहाँ आ रहे हैं। कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बदलेंगे तो स्थान वही रहेगा, पॉजिटिव से जब बदलेंगे तो यहाँ से यहाँ कालिदास आए कि नहीं आए। अब कालिदास इज, अब यहाँ पर फिर क्या करा, द का प्रयोग करना है, द, फिर कह रहा EST लगाना है। ग्रेट में EST लगा दो तो ग्रेटेस्ट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ग्रेटेस्ट। और उसके बाद फिर क्या कह रहा है फार्मूला, नाउन या प्रोनाउन का फर्स्ट पार्ट, नाउन या प्रोनाउन का फर्स्ट पार्ट पोएट्स है, पोएट्स यहाँ ला दोगे और यह हो जाएगा आपका सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। इस तरह से आपने देखा सीधा सीधा इस फार्मूले को अगर आप याद करते हो, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव तीनों डिग्री बनती है। बात समझ में आई। अगर यह बात आपको थोड़ा सा अगर लेक्चर में नहीं समझ में आता है, वीडियो को पुनः रिवाइज करके देखेंगे, बार बार सुनेंगे, ये वादा है कि आपको 100% ये समझ में आ जाएगा। ठीक, अगला वीडियो में आप अगला एग्जाम्पल बताएंगे।